ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ट्रंप का सत्ता में आना और नए नए टैरिफ लगाना दुनिया के लिए नई चिंता का विषय बन गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयातित कारों पर 25% का हाई टैरिफ लगा दिया है, जो कि 2 अप्रैल से लागू होगा। इसका असर भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनियों पर दिख सकता है, जिनका यूएस में बड़ा कारोबार है। क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों, निर्देशों और नियमों से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। सत्ता संभालने के बाद से उनके एक के बाद एक फैसलों से दुनिया बढ़ती कटती और कराहती नजर आ रही है। ट्रंप के नए फरमान ने व्यापार युद्ध की आशंका को और तेज कर दिया है। अपने ताजा फैसले में ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाली सभी ऑटोमोबाइल पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मतलब साफ है कि ट्रंप ने विदेशी कार निर्माताओं को बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे राजस्व के साथ रोजगार में अपार संभावनाएं पैदा होंगी। ट्रंप के इस फैसले से आयात होने वाली बड़ी गाड़ियों के अलावा सेडान, एसयूवी, मिनी वैन, लाइट ट्रक, ऑटोमोबाइल पार्ट्स महंगे हो जाएंगे। व्हाइट हाउस प्रशासन के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो इस सूची में और पार्ट्स को शामिल किया जा सकता है। हालांकि यह भी आशंका जताई जा रही है कि इससे कंपनियों को बढ़ती लागत और कम बिक्री का सामना करना पड़ सकता है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका ने साल 2024 में 474 अरब डॉलर के ऑटोमोटिव उत्पाद आयात किए थे, जिसमें 220 अरब डॉलर की कारें शामिल हैं। फैसले का सबसे अधिक असर मैक्सिको, कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान और जर्मनी जैसे देशों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो सवाल यह उठता है कि ट्रंप के इस फैसले का फायदा किसे मिलेगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका में नहीं बनने वाली कारों पर नए टैरिफ लागू होने से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और सालाना 100 अरब डॉलर का राजस्व मिलेगा, जो बजट घाटा को कम करने में मदद करेगा। हालांकि जानकार यह मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला टेस्ला को फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि ट्रंप ने फैसले के पीछे मस्क की सलाह से इनकार किया है। दुनिया भर के ऑटो विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी कारों पर भारी टैरिफ लगाने का सबसे ज्यादा फायदा एलॉन मस्क को होगा, क्योंकि टेस्ला अमेरिका में बेची जाने वाली सभी कारों को कैलिफोर्निया और टेक्सास में बनाती है, जिसके चलते टेस्ला की कारों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। हालांकि इंपोर्टेड पार्ट्स पर टैरिफ की वजह से कंपनी की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। इस बीच ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर चीन के सामने बड़ा दांव चलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन टिकटॉक को लेकर डील कराने में मदद करेगा तो अमेरिका टैरिफ भी कम कर सकता है। तो टैरिफ नीति से तमाम बड़े बदलाव तो नजर आ ही रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें अब इन तमाम टैरिफ नीतियों पर है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर भी अब एक चिंता का विषय ये बनता हुआ नजर आ रहा है। अशोक सज्जनहार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सर, इसी पर मेरा सवाल है कि जैसे अभी हम स्थितियों को देख रहे हैं, तो ये जो टैरिफ नीति है जो ट्रंप लेकर आए हैं, इससे कितना बड़ा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और खासतौर पर भारत पर पड़ेगा? जी देखिए, मेरे विचार से दुनिया पर तो यकीनन असर पड़ेगा। जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, जो साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी वगैरह, वहाँ से जो कारें, मैक्सिको, वहाँ से जो कारें आती हैं, उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा। 25% अगर ड्यूटी उनको और देनी पड़ेगी तो काफ़ी वो बिल्कुल अनकम्पिटिटिव हो जाएंगी। और अगर देखिए, मेरे विचार से ये बहुत ही सिंपलिस्टिक एनालिसिस है, असेसमेंट है, जो अगर हम बाहर से गाड़ियाँ नहीं लाएंगे तो हमारे अपने यहाँ पर जो उत्पादन है अमेरिका के अंदर, वो उत्पादन बढ़ेगा और वहां से जॉब्स बनेंगे और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और लोगों की स्थिति अच्छी होगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही नाइव और सिंपलिस्टिक असेसमेंट है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है जो अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो इसका नुकसान अमेरिका के लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ये वाले जो इन चीज़ों के दाम है, यहाँ पर हम गाड़ियों, मोटर गाड़ियों की, ट्रक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, उनके दाम ज़्यादा बढ़ेंगे और वो अमेरिकी लोगों को उसका नुकसान सहना पड़ेगा। तो और ये जब कुछ समय में, अभी तो लोग बड़े खुश हो जाएं जो हमारे यहाँ पर और जॉब्स हो रहे हैं और बाहर के देशों की गाड़ियों को हम नहीं आने दे रहे हैं, परंतु कुछ समय बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उनके लिए अपने लिए ही दिक्कतें बढ़ेंगी, तो मैं समझता हूं जो ये सब नीतियों के विरुद्ध बहुत से लोग आकर खड़े हो जाएंगे। क्या टेस्ला को सर पूछा है, ये सवाल भी बहुत उठ रहा है जी अशोक जी, ये सवाल भी बहुत उठ रहा है, क्या टेस्ला को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का टैरिफ लगाया गया है? जी हो सकता है, क्योंकि टेस्ला सभी कुछ वहां बनाती है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये तो कहा है जो वो ईवी कार्स को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को वो नहीं सपोर्ट करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बिल्कुल भी वो हिमायती नहीं है, उसके फेवर में नहीं है। परंतु फिर भी जो ये इनका पॉलिसी डिसीजन है वो बिल्कुल टेस्ला को
फायदा पहुंचाने के लिए ही इसमें जरूर उसकी बिंदु है, अंश है उसमें। आपने पिछली बार ही मुझसे पूछा था जो इसका भारत के ऊपर क्या असर होगा। जी। तो देखिए, भारत के ऊपर अब हमारी उनसे बात हो रही है। वहां की जो अमेरिका की टीम है वो आजकल भारत में है। कल तक वो बातचीत चलेगी। कल बातचीत हुई, आज बातचीत हुई, कल और बातचीत होगी। और उसमें ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, जिसके ऊपर हम जो अमेरिका से आ रहे हैं उनके ऊपर हम टैरिफ्स कम करेंगे। तो अगर ऐसी बात होती है तो फिर अमेरिका को भी हमारे जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के जो पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं उसके ऊपर ये जो 25% इन्होंने टैरिफ बताया है वो नहीं लगने चाहिए। और हम तो बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जो सितंबर अक्टूबर में बायलैटरल ट्रेड अरेंजमेंट, एक एफटीए भारत और अमेरिका के बीच में होगा। और अगर एफटीए होता है तब तो ये एडिशनल टैरिफ्स की तो कहीं बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर गुड फेथ में हम नेगोशिएशंस करते हैं गौरव जी, तो तब इनकी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं जो अमेरिका के जो नेगोशिएटर्स हैं और राष्ट्रपति ट्रंप है वो इस बात को देखेंगे, समझेंगे और भारत के ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। परंतु फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप का जब से वो आए हैं 2 महीने से थोड़ा ज्यादा हो गया है, कुछ नहीं मालूम चलता है जो कब कौन सा अपना रुख बदलेंगे, पहलू बदलेंगे। तो हमें देखना होगा 2 अप्रैल को वो क्या करने वाले हैं। बिल्कुल। सरकार में जब से ट्रंप आए हैं तब से लगातार हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक नीति बनाई है टैरिफ को लेकर, और सिर्फ ये एक सेक्टर नहीं है, तमाम सेक्टरों में अलग अलग तरह के टैरिफ्स इन्होंने बनाए हैं। तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे की वजह है? क्योंकि दुनिया साफ तौर पर चिंतित है। ऐसे में क्या आपसी रिश्ते जो अमेरिका के साथ हैं इस टैरिफ वॉर के जरिए कहीं पिछड़ते हुए, कहीं खराब होते हुए या थोड़े कमजोर होते हुए नजर आएंगे? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे जो आपसी रिश्ते हैं, जो इनकी सहयोगी हैं, पार्टनरशिप हैं, अलायंसेस हैं, वो सब एकदम ध्वस्त हो रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने सबसे अभिन्न मित्र हैं जो कनाडा है उनके विरुद्ध उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, पहले लगाया फिर हटा दिया, फिर कहा 2 अप्रैल को लगाएंगे। अब देखिए, और उन्होंने अग्रीमेंट्स, उन्होंने जो अपनी कंप्लेंट्स थी वो कहा एक फेंटेनिल वहां से आ रही है, और कनाडा ने बताया जो हमारे यहां से तो बिल्कुल बहुत कम मात्रा में फेंटेनिल जाती है। मेक्सिको ने कहा जो हमने जो भी फेंटेनिल जाती थी हमने सबको रोक दिया है, हम जाने नहीं दे रहे हैं। और जो इलीगल माइग्रेशन थी कनाडा से उन्होंने कहा ना के बराबर है। परंतु फिर भी वो उनके ऊपर ये धमकी दे रहे हैं जो वो टैरिफ्स लगाएंगे। यूरोप के ऊपर कह रहे हैं जो यूरोप अमेरिका से बहुत बड़ा एडवांटेज लेता है उसके ऊपर हम टैरिफ्स लगाएंगे। तो उनके जो सबसे अच्छे सहयोगी और मित्र थे, न केवल आर्थिक क्षेत्र में परंतु सामरिक क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, उन सब से उनके जो संबंध हैं अमेरिका के वो खराब हो रहे हैं। और जो अमेरिका का वर्चस्व है, अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है पूरी दुनिया में, वो कम हो रहा है क्योंकि उसकी विश्वसनीयता कम हो रही है। लोग ये समझते हैं जो अमेरिका कहता है, जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, उसके ऊपर वो बिल्कुल कायम नहीं रहते हैं। निश्चित तौर पर सर इससे कारोबार पर तो असर ही दिखेगा ही, लेकिन इस टैरिफ वॉर से कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर पर भी साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्रेड भी खराब होगा। और अगर ट्रेड खराब होता है तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जॉब्स होते हैं, उसमें बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और मैं समझता हूं जो अगर अमेरिका की विश्वसनीयता ऐसे कम होती है गौरव जी, तो फिर जो भी देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं वो कुछ और अल्टरनेटिव्स देखने का प्रयास करेंगे, और उसमें उनको चीन जैसा देश मिलेगा जो उनको अपने साथ मिलाना चाहेगा। और इससे उनको बहुत ही पूरे विश्व में अमेरिका को और जो अमेरिका के साथी हैं उनको बहुत नुकसान होगा। जैसे भारत चीन के विरुद्ध जो जैसे हम खड़े हैं, क्योंकि चीन की जो आक्रामक नीतियां हैं, चाहे साउथ चाइना सी में हो या
हमारे हिमालयन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हो जी। तो उनके लिए, उन देशों के लिए बहुत ये नुकसानदेह हो सकता है। निश्चित तौर पर इसके सर दूरगामी परिणाम तो नजर आएंगे ही, और साथ ही साथ क्या बदलाव नजर आएगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के बहुत लिए धन्यवाद। और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।